गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर चल रहा है उसमें जो है न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज इसकी दूसरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन होती है। इट इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो इसी में शामिल होती है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, जैसे आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो, यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सेकंड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसी दूसरी प्रोसेस है आपकी अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और एनर्जी उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये थी आपकी रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स। अब इसके बाद है सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ऑक्सीजन और वाटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। एंड सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और कुछ जो है ऑर्गेनिज्म दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। अब हम यहाँ देखेंगे कि ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज, हमारे फूड के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज ये देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, यानी कि कुछ में जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, कुछ में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, कुछ में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो किस प्रकार से जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है? तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। हमारे फूड में होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज से पाइरुवेट में बदल दिया जाता है और एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद जो पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन का उसमें प्रयोग नहीं होता, वो किस में बदल जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं ईस्ट, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी के द्वारा जब हम जो केक बनाते हैं तो वो हमारे फूले हुए बनते हैं। दूसरा, पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की कमी के में किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3 और एनर्जी। इसमें क्या एग्जांपल है इसका कि अगर हम ज्यादा जो है अपनी बॉडी से मेहनत करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन होती नहीं, ऑक्सीजन की पहले से ही कमी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल्स जो है उसमें क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरा है कि ये पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में जो है ये बदल जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का अलग अलग पाथवेज के द्वारा। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, यानी कि जो ये एनर्जी है हमारी सभी सेल्स में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। इससे आगे जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगले जो है टॉपिक में करेंगे।